मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। अब देखो, लास्ट कुछ लेक्चर्स में जैसा कि आप सबको पता होगा, हम हैं वर्ल्ड वाली बुक का ह्यूमन सेटलमेंट में, मीन्स लास्ट चैप्टर नंबर 10। उसमें भी रूरल सेटलमेंट सारे इशूज हम देख चुके थे। अब है हम लोग अर्बन सेटलमेंट में। अर्बन सेटलमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हम टाउन्स को क्लासिफाई कर चुके थे। अब है नेक्स्ट टॉपिक, आपका बोर्ड पे है, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। मीन्स फॉर्म्स के बेसिस पे क्या हम टाउन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स तो कर सकते हैं। तो फॉर्म्स क्या क्या हो सकता है? तो एक बार देखो, रूरल में बताया था ये सब चीज़ें, रेक्टेंगुलर, स्टार शेप। तो अर्बन में भी क्या क्या हो सकता है? तो अर्बन में लीनियर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर शेप का भी कोई टाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लीनियर, रेक्टेंगुलर, स्टार, क्रेसेंट, क्या? स्टार और क्रेसेंट आपका बुक में एक टर्म है, बड़ा अजीब सा टर्म लग रहा है। बोला सर बाकी चीज़ें तो समझ में आ गया, व्हाट इज दिस क्रेसेंट? समझाऊंगा। लीनियर तो समझ ही रहो, एक ही लाइन पे जब टाउन्स भी मान लो बन जाए एकदम लाइन में, जैसे रूरल सेटलमेंट का बताया था कि मान लो रेलवे लाइन है, उसके आसपास देखना लोग घर बना रहता है, तो बिल्कुल लीनियर होते हैं। रेक्टेंगुलर उसी तरह, मान लो चारों तरफ से किसी चीज़ का घर बना दिया जाए। स्टार तो पता था, जिग जैग, जहाँ क्रॉसिंग पे बहुत सारे रोड्स आकर के मिलेंगे, तो उस टाइप का सेटलमेंट क्या हो जाएगा? स्टार। क्रेसेंट क्या होता है सर? ये तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हो, बहुत लोग फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हो। तो कुछ नहीं है, वाइडर इन द मिडिल देन इट्स एंड्स। मीन्स वाइडर इन द मिडिल, ध्यान से सुनते हैं और एक फिगर बना दूंगा तो समझ में आ जाएगा। वाइडर इन द मिडल देन इट्स एंड्स। मीन्स जैसे इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर हो, ऐसा हो जाए, समझ गए? मीन्स वाइडर वाला पार्ट नहीं हो गया, तो इस टाइप के फॉर्म में जब कोई टाउन और इसके दोनों इंड्स से तो वाइडर है, बीच वाला पार्ट, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे क्रेसेंट स्ट्रक्चर। मीन्स क्रेसेंट शेप। आज इस तरह के भी टाउन बनता है, बिल्कुल बनता है। एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरी चीज़ है ना कि जब आप देखोगे फॉर्म्स ऑफ द सेटलमेंट्स और आर्किटेक्चर और स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स किसी भी टाउन का, तो क्या हो जाएगा? तो बहुत कुछ रिप्रेजेंट करेगा हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस को। मीन्स फॉर्म्स ना बहुत कुछ किस पे डिपेंड करता है? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस को। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा कल्चरल ट्रेडिशंस को। जैसे देख लेना, अब ध्यान से भी सुनोगे। जैसे आप एक बार चला जाओ वाराणसी, मान लो आप वाराणसी चला जाओ, तो देखना वहाँ के, अभी तो चलो फिर भी कुछ तोड़ ताड़ करके रिनोवेट किया गया है, लेकिन मान लो यहाँ जाओगे ना तो एक फीलिंग्स ही आएगी, क्या? धार्मिक फीलिंग्स आएंगी। और उसी तरह का लोग बिल्डिंग भी बनाएंगे। ये नहीं कि बहुत मल्टी सिटी आपको मॉल मिल जाएगा और पीवीआर सिनेमा हॉल मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वही मान लो आप चला जाओ मुंबई, तो एक देखना बड़े बड़े बिल्डिंग, मान शाहरुख खान का बंगला, सलमान खान का, अंबानी जी का, तो हो गया ना। चूँकि वहाँ हिस्ट्री से ही क्या हो रहा है, अंग्रेजों ने क्या किया था, वहाँ इकोनॉमिकल हब बनाया, तो है डिपेंडेंट। मक्का मदीना चला जाओ, देखना एक अलग स्टाइल मिलेगा। ये वाशिंगटन डीसी चला जाओ, अलग टाइप का बिल्डिंग, अलग टाइप का स्टाइल। तो क्या होगा? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनकी क्या हो जाती है? शेप्स हो जाती है। और दूसरी चीज़ें कैसे शेप होगा? तो यहाँ भी आप क्लासीफाई कर सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का टाउन। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज का टाउन आप देखोगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज का जब टाउन देखोगे तो देखना आराम से प्लान्ड होगा। मीन्स प्लान्ड होगा, ढंग का सब चीज़ बनेगा आर्किटेक्चर का हेल्प से। मान लो ये बिल्डिंग यहाँ से ऊपर नहीं होना चाहिए, दो बिल्डिंग के बीच में स्पेस होना चाहिए, प्लान्ड होगा। एग्जाम्पल क्या? तो एग्जाम्पल देखना, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आप सुने होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हो जाएगा? प्लान्ड का एग्जाम्पल कैनबरा। कहाँ? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। या इंडिया में भी एक फेमस टाउन है, गेस करोगे कोई? चंडीगढ़। प्लान्ड वे में बनाया गया, पहले भी बता चुका हूँ। अब आप कोई चंडीगढ़ जाओ, वहाँ का डिफरेंस देखना। और कोई भी छोटा सा टाउन इंडिया का चला जाओ, कोई भी, मैं मान रहा हूँ, चाहे आप दिल्ली के आसपास कोई चला जाओ, पूरे इंडिया में कहीं भी आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो पटना ले लो,
या फिर चल कर के कानपुर ले लो, या चल कर के हिसार ले लो, रोहतक ले लो, कोई भी एक टाउन ले लो, दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा। चंडीगढ़ में देखना गाड़ी चल रही है, एक तो ट्रैफिक जाम जल्दी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड वे में है वो। तो डेवलप्ड कंट्रीज का जो टाउन रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्लान्ड होगा। वही डेवलपिंग कंट्रीज का जो टाउन होगा ना, बता चुका हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज का टाउन एक तो नॉन प्लान्ड होगा, बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरा इसके टाउन्स में वही वाला फैक्टर हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स का इफेक्ट दिखेगा। हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर का एक इफेक्ट दिखेगा। एग्जाम्पल इंडिया का भी देख सकते हो क्या, जो भी अभी छोटा मोटा टाउन है, या इंडिया का स्मॉलर टाउन्स आप देखना कैसे बना होता है। मान लो पहले 4 दुकान था, धीरे धीरे डेवलप करके 400 दुकान हो गया, कोई मतलब नहीं है। छोटा टाउन का बड़ा टाउन देखो ना, कितना बड़ा बड़ा बढ़ाता है। अभी तो कुछ दिन 2-3 साल पहले चेन्नई में बाढ़ आया था, सब डूब गया था। केरला में बाढ़ आया, या अभी जोशीमठ का एग्जाम्पल, भाई नॉन प्लान्ड डेवलपमेंट किए, नॉन प्लान्ड किए, तब तो अचानक मकान ही फटने लगा। तो डिफरेंस आप क्या बोल सकते हो? सर आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी लिखना आ जाए कि डेवलप्ड कंट्रीज का टाउन, तो प्लान्ड होगा, प्लान्ड वे में होगा। नॉन डेवलप्ड कंट्रीज मीन डेवलपिंग कंट्रीज का टाउन, तो एक तो नॉन प्लान्ड होगा, और दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा कि उसके हिस्टोरिकल एंड और क्या दिखेगा? तो हिस्टोरिकल और कल्चरल इफेक्ट उसमें दिखेगा। आपका बुक में सब पॉइंट्स है। अब हम लोग 2 टाइप का आपका 2 एग्जाम्पल्स फेमस है आपके बुक में, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। 2 टाउन्स का एग्जाम्पल फेमस है। कौन सा? एक है अडिस अबाबा, नाम सुने होंगे क्या? अडिस अबाबा कैपिटल कहाँ का? इथोपिया। अडिस अबाबा कैपिटल कहाँ का? इथोपिया। इथोपिया कौन सा कॉन्टिनेंट का कंट्रीज है? आप लोग बताएंगे। इथोपिया कौन सा कॉन्टिनेंट का कंट्रीज है? आप लोग बताएंगे। इथोपिया अरे फेमस कंट्री है यार, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। अब आते हैं, देखो इसका मीनिंग ही जब देखो ना, अडिस अबाबा, पहले तो याद रखना है कैपिटल किसका? इथोपिया। इथियोपिया कंट्रीज का कौन सा? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री, उसी का क्या है? कैपिटल है अडिस अबाबा। अब चले और क्या, तो सर बताना क्या चाह रहे हो? तो इसको देखो प्लान। अब इसका अडिस मतलब मीनिंग जब देखोगे तो न्यू, और अबाबा मतलब फ्लावर्स। नाम से ही देखते हैं, अडिस मीन्स न्यू और अबाबा मीन्स फ्लावर। देख रहे हो कितना सुंदर नाम है। दोनों को ऐड करो, क्या? न्यू फ्लावर। व्हाट? न्यू फ्लावर मीन्स नया फूल। मीन्स उसका मतलब क्या हुआ? नया फूल मतलब नया बनाया गया है। चीज़ें क्या किया गया है? नया बनाया गया है। नया फूल नया बनाया गया मीन्स इस सिटी को न्यूली डेवलप किया गया है। तो कब डेवलप किया गया है? तो अभी याद रखना 1878 में। और इस सिटी को ना एकदम देखोगे तो प्लान्ड वे में डेवलप किया गया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्लान्ड सिटीज का। प्लान्ड वे में डेवलप किया गया है। वहाँ पे हिली टोपोलॉजी दिख जाता है। मीन्स हिली टोपोलॉजी बोलोगे। हिली टोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कि पहाड़ों पे क्या किया गया है? पहाड़ों पे क्या किया गया है? डेवलप किया गया। दिखाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा, आपके बुक में ही है। अब देखो पहले इस सिटी को डेवलप किया गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया ना, पहले तो हिली टोपोलॉजी है, ठीक है। अच्छे मान लो कॉलेजेस डेवलप कर दिया गया, स्कूल्स हाई क्वालिटी का डेवलप कर दिया गया, तो ये सिटी क्या हो जाएगा? एजुकेशनल हब बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। तो ये सिटी आगे चल करके कुछ दिन बाद एजुकेशनल हब्स भी बन गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मर्केटो करके बड़ा सा मार्केट बनाया गया इसी सिटी के आसपास। मर्केटो करके बड़ा सा मार्केट बनाया गया। ये मार्केट ना जब आप देखोगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। अब बड़ा सा मार्केट तो सब चीज़ यहाँ मिलता होगा। तीसरी चीज़ यहाँ जो डेवलप किया गया ना रोड्स ना, तो मान लो कि कैपिटल का यहाँ पे कोई गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, या यहाँ पे कोई पिज़्ज़ा हट है, तो इस तरह से रोड को डिजाइन किया गया कि यहाँ से सब बिल्डिंग डाइवर्ज करे। मीन्स सारे रोड्स डाइवर्ज करे। मीन्स यहाँ से आना जाना आसान हो गया बिल्डिंग से, या पिज़्ज़ा हट से मान लो सारे रोड कनेक्ट होने लगे, तो क्या आसान हो गया आपके लिए? पिज़्ज़ा लाना, पिज़्ज़ा को डिलीवर करना भी आसान हो गया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। आगे चल करके और क्या किया गया? यहाँ पे एक फेमस एयरपोर्ट भी बना दिया गया, बोल एयरपोर्ट। क्या? बोल एयरपोर्ट, लोगों को और जाना आसान। और क्या किया गया? इसी को मीन्स अडिड एयरबेस को ही टर्मिनल बनाया गया। कहाँ पे? तो
एक देश का नाम है जिबूती, उसे प्रोनाउंस करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं डी जी बूती, लेकिन इसको जिबूती एंड आदिज अबाबा जो था, आदिस अबाबा जो था, उसके बीच जो रेलवे लाइन था, इस रेलवे लाइन का क्या किया गया, तो इस रेलवे लाइन का इसका एक टर्मिनल बना दिया। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी, रेलवे की कनेक्टिविटी होगी, और क्या हो गई, रोड अच्छा बनाया गया। और ये किया गया कि यहाँ से सारे डाइवर्ज करें, मीन्स मेन सेंटर्स पे कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा हो जाए। और क्या किया गया, तो और किया गया कि यहाँ पे आगे चल करके कॉलेज स्कूल सारे फैसिलिटी कर दिए गए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा कर दिया गया, मीन्स हॉस्पिटल अच्छा बन गया। अच्छा, तो ये सिटी हब नहीं बन गया, और प्लान्ड वे में किए थे। आगे चल, अब चूंकि ये मल्टी फंक्शनल करने लगा, तो मल्टी फंक्शनल एक्टिविटी इस सिटी के कारण, मल्टी फंक्शनल एक्टिविटी ये दिखाने लगा, जिस कारण से इस सिटी का डेवलपमेंट क्या हो गया, रैपिड डेवलपमेंट हुआ है। और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो कि ऐसे तो नॉर्मली नॉन डेवलप्ड बोला जाता है, लेकिन इस कंट्री मीन्स इथोपिया में इसे देखोगे, आदिस अबाबा उसके कैपिटल को, तो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाएगा। कैसे बना, मेहनत किया गया, प्लान करके बनाया गया। इसी को तो बोल रहे हैं ना, क्या बोले कि इसी का एग्जाम्पल होता है प्लान्ड सिटी, या उसी को बोलते हैं प्लान्ड टाउन। एक और आपके बुक में एग्जाम्पल है, तो एक तो हुआ आदिस अबाबा, रिवीजन करवा दूंगा इसी लेक्चर में लास्ट में, अभी इतना सुनते हैं। आपके बुक में एक और एग्जाम्पल है, किसका, कैनबरा, अभी बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलियन टाउन है, कौन सा, कैनबरा, कौन सा, कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन टाउन, देख लो आपका बुक में ही है, कैनबरा। बोले सर इसको कैसे बनाए थे, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सोच करके बनाए थे 1912 में। देखो ये और नया टाउन है, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट है। देखो सोचते हो ऑस्ट्रेलिया का टाउन अमेरिकन आर्किटेक्ट बिल्कुल बना सकता है, जैसे चंडीगढ़ का भी टाउन, या लुटियंस बोल सकते हो, राष्ट्रपति भवन है, सब बाहरी लोग ही बनाए हैं। नाम क्या था, तो बर्ली ग्रिफिन नाम इनके क्या था, वाटर बर्ली ग्रिफिन, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, नाम से उतना मतलब नहीं है, मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। यूएसए का आर्किटेक्ट थे, कैनबरा को बनाया। और कैनबरा को ऐसा बनाया गया था ना कि मान लो एक 25,000 कैपेसिटी का एक टाउन बनाने का मूड में थे, गार्डन भी वहाँ बनाना था, ठीक है, गार्डन भी वहाँ बनाना था, और 5-5 का एक ये बनाना था, मान लो 5-5 सिटीज, 5 ऐसे यूनिट बनाना था, और हर यूनिट अपने आप में फंक्शन करे, मीन्स अपने आप में टाउन जैसा फंक्शन करने लगे, समझ गए। मीन्स कैनबरा टाउन में भी डिफरेंट यूनिट्स बनाए और अलग अलग फंक्शंस करने लगे। और आपको पता होगा कि लोएस्ट डेंसिटी में आता है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, जब ओशियनिया देखोगे तो पूरा रीजन में डेंसिटी लो है, तो लोग कम है, तो आराम से स्पेस भी है, तो स्पेसियस बनाया गया। आज भी वहाँ देखोगे तो गार्डन और ग्रीनरी अच्छा दिखता है। तो क्या किया गया, इस टाइप के कैनबरा को डेवलप किया गया। आपके बुक में है, अभी दिखाता हूं। अब देखो पांचों को क्या किया जाए, 5 मेन सेंटर्स बनाया गया था, पांचों अपना अपना यूनिट दिखाने लगे। रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ ना, ऐसा सेंटर्स और भी डेवलप हो गए हैं। मीन्स बताया था हर कोई टाउन ग्रोथ करता है ना, जिससे आउट ग्रोथ बोलते हो, तो रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे सेंटर्स और डेवलप हो गए, जिससे कैनबरा और बड़ा डेवलप हो गया। अब थोड़ा सा एक और फोटो देख लो, मीन्स पिक्चर देख लो अपने बुक में, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले तो अभी कैनबरा पढ़ा है, तो कैनबरा देखो, ठीक है, कैनबरा देखो, बीच में क्या है, खाली स्पेस है इतना अच्छा सा। तो क्या होगा, जब भी आओगे तो कैनबरा में एकदम खाली सा स्पेस मिलता है बीच में, और प्लान्ड सिटी पूरी तरह से दिख जाएगा। यहाँ पे ट्रोपोलॉजी क्या है, आराम से गार्डन भी मिलेगा, पार्क भी मिलेगा, सब देखा हुआ, देखो लिखा हुआ है, कॉमनवेल्थ पार्क, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सारी चीज़ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया नेशनल बोटेनिकल गार्डन। मीन्स इस टाउन को ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगा, तो कभी फ्यूचर में
लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो जाओ, एक बार एंजॉय करो, कैनबरा घूम करके आओ। ये हो गया। अगला आपका कौन सा है, तो ये भी टाउन देख लो। मेट्रो क्या, आदिस अबाबा देख रहे हो। मॉर्फोलॉजी पहले बताया, ट्रोपोग्राफी है, सॉरी हिली एरिया है, दिख रहा है। और देखो उसके बाद कितना अच्छा से बना दिया गया है। फोटो देखें आप, पेज नंबर 97। आदिस अबाबा को एक हिली एरिया को कैसे डेवलप कर दिया गया है एक डेवलप्ड टाउन्स में। तो अब हम लोग हमेशा की तरह एक बार रिवीजन कर लेते हैं लास्ट मिनट में। तो क्या क्या पढ़े, तो आज हमने शुरू किया था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। मैं बोला फॉर्म्स नाम से ही लग रहा है, कुछ लीनियर फॉर्म में बनेंगे, स्क्वायर में बनेंगे, स्टार फॉर्म में बनेगा या क्रेसेंट फॉर्म में बनेंगे। अब क्रेसेंट मतलब सॉरी क्रेसेंट का मतलब बताया था कि मिडिल पार्ट क्या होगा, वाइडर होगा देन इट्स इंड्स। मीन्स एक फिगर भी आपको बना करके दिखाया था कि हाफ मून जब जो फिगर हो रहा है उस टाइप के फिगर को आप क्या बोलोगे, तो क्रेसेंट फॉर्म बनेंगे। और क्या और बताया था कि किसी टाउन का आर्किटेक्चर या फॉर्म्स उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसा टाउन का हिस्ट्री या कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा उसी जैसा उसका आर्किटेक्चर भी होता है, फॉर्म्स भी होता है। आगे चले थे तो इसी में क्लासीफाई किए थे कि डेवलप्ड कंट्रीज का जब टाउन्स देखोगे तो प्लान्ड वे में बनते हैं, सब चीज़ प्लान्ड, कितने तल्ला बनाना है, मीन्स कितने फ्लोर बनाना है, दो मकान के बीच में स्पेस कितना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैनबरा, चंडीगढ़, और एक फेमस एग्जाम्पल आदिस अबाबा लिख सकते हो, कहाँ, इथोपिया के कैपिटल। जब हम उसमें भी आगे चलें तो डेवलपिंग कंट्रीज में देखोगे तो कोई ऐसा फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये हिस्टोरिकल या कल्चरल वे में जैसा टाउन से डेवलप हो रहा था आगे उसी को एक आउटग्रोथ होते चलेगा, कोई स्ट्रक्चर ज़्यादा होता नहीं है। इसी में दो फेमस एग्जाम्पल्स याद रखना है। कौन सा, एक तो आदिस अबाबा बताया, आदिस अबाबा का नाम ही क्या होता है, न्यू फ्लावर, किसका कैपिटल है, तो अफ्रीकन कंट्री कॉन्टिनेंट का एक देश है, नाम है इथोपिया, उसका कैपिटल 1878 में बना, हिली एरिया में बनाया गया और सब चीज़ प्रॉपर वे में बनाया, बिल्डिंग बनाया, रोड्स ऐसा बनाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वाले बिल्डिंग से जुड़े, मान लो एक पिज़्ज़ा हट है वहाँ से जुड़ो तो लोगों का कनेक्टिविटी अच्छा हो गया। बोल एयरपोर्ट बना दिया, आना जाना आसान हुआ। रेलवे लाइन बना दिया, रेलवे लाइन मीन्स जिबूती और वहाँ का जो कैपिटल है आदिस अबाबा मीन्स जिबूती और आदिस अबाबा का रेलवे लाइन का टर्मिनल बना दिया, लोगों का आना जाना आसान हो गया। अच्छा स्कूल बिल्डिंग बना दिया, कॉलेज बना दिया, एजुकेशनल में डेवलप हो गया, बाजार अच्छा सा बना दिया, मार्केटो जिससे फाइनेंशियल एक्टिविटी होने लगी। मीन्स एक टाउन मल्टी फंक्शंस करने लगा, जिससे क्या हो गया, डेवलपमेंट का काम वहाँ हो गया। इसे प्लान डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल कैनबरा, कैपिटल किसका, ऑस्ट्रेलिया का, और लेटेस्ट बना है कब, 1912 में। और एक अमेरिकन क्या थे, आर्किटेक्ट थे, वाटर बर्ली ग्रिफिन, वो बनाए थे। और उनको टारगेट यही था कि यहाँ ग्रीनरीज को रखेंगे, मीन्स पार्क मिलेगा, वाटर पार्क मिलेगा, बोटेनिकल गार्डन मिलेगा, जितने चीज़ देखोगे मिलेगा। टाउन को 5-5 यूनिट में, पहले 5 यूनिट मेन बनाना था, बनाए, सब एज ए यूनिट अपना एक टाउन का फंक्शन करता था। आज के डेट में डेवलप, हर एक टाउन डेवलप किया तो थोड़ा आउटग्रोथ हो गया है तो बड़ा दिखने लगा, लेकिन अभी भी ओरिजिनल जो मोटिव था डेवलप करने का, मीन्स ग्रीनरीज बना रहे, वो है, अभी भी पार्क सारे चीज़ मिलेगा। ये भी हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल किसका, प्लान्ड टाउन्स का। अनप्लान्ड टाउन्स का तो हजारों एग्जाम्पल इंडिया में भी देख सकते हो, कोई प्लान्ड नहीं है, कहीं बना हुआ है, उसका एग्जाम्पल भी बताया। बाढ़ आ जाता है, पानी निकलने का जगह नहीं छोड़ोगे तो बाढ़ तो आना ही है ना। और डिफरेंस देखना है तो एक बार चंडीगढ़ घूमने चला जाओ, एक बार बाकी टाउन्स में चला जाओ जहाँ ट्रैफिक जाम हुआ तो पता नहीं कब छूटेगा। दोनों में परफेक्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने इंडिया में ही। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अब वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर अपनाते ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।